तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और जैसा को आपको सूचित किया गया है, हम षड गोस्वामियों के ऊपर में अपनी चर्चा जो है आरंभ कर रहे हैं। और आपने इससे पहले कई बार जो है हमारे गोस्वामियों के जीवन के बारे में सुना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अक्सर ही जो है हम षड गोस्वामियों के बारे में श्रवण करते रहते हैं कई वैष्णवों के माध्यम से। परंतु मेरा जो उद्देश्य है कि उनके जीवन चरित्र में जो सिद्धांत छिपा हुआ है वो आपके सामने प्रकट करना। जीवन चरित्र इतना लंबा रहता है और हम प्रयास करते हैं कि उसको हम 1 घंटे में ही समेट दें। तो जब हम ऐसा प्रयास करते हैं तो केवल और केवल वो उसमें कहानी जैसा रह जाता है। ऑल्दो परम वैष्णव हैं, महाभागवत हैं, उनके जीवन चरित्र को हम कहानी के रूप में भी श्रवण करें तो हमारा कल्याण हो। परंतु अगर उनके जीवन चरित्र में थोड़ा सिद्धांत भी हमें पता चले तो वो उत्तम होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? भूख लगी हो तो सूखा चावल भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और गर्म दाल मिल जाए तो अच्छी बात है कि नहीं? तो उसी प्रकार से वैष्णवों के जीवन चरित्र में हमको सिद्धांत भी देखना चाहिए। और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप खुद इस बात का आभास करेंगे कि जो घटनाएं घट रही हैं हमारे आचार्यों के जीवन में वो रैंडम नहीं है। वो आचार्य, उन आचार्य को जिस उद्देश्य से इस संसार में, वो आचार्य जिस उद्देश्य से इस संसार में प्रकट हुए हैं, जिस ज्ञान के लिए उनको जाना जाता है, उनके जीवन चरित्र में भी वही चीज झलक रहा है। और इसी चीज को जब हम समझेंगे तो हमें मालूम चलेगा, ये महत्वपूर्ण बात, कि अगर कोई व्यक्ति अपना हृदय शुद्ध करना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय, अगर उसका मन नहीं लगता भागवत भी सुनने का, अगर उसको मन नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सिद्धांत है, हरिनाम के जप में मन नहीं लगता, हम तो बस अपनी संख्या पूरी कर रहे हैं, हमें सेवा भाव की भी इच्छा नहीं आता क्योंकि इसमें शरीर बहुत हिलाना पड़ता है, तो कुछ नहीं, अगर हम महाभागवतों के जीवन चरित्र को अगर पढ़ और सुन भी लेना तो उससे भी हमारा हृदय जो है, जो मलिन हृदय है, वो शुद्ध होने लगता है। तो इसी कारण से, इसी वजह से हमें जो है ऐसे, हमें अपने आचार्यों के जीवन को, चरित्र को, महाभागवतों के जो उनकी लीलाएं हैं इस संसार में, उन सब के बारे में हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही एक आसान तरीका होता है अपने अंदर में भक्ति जगाने के लिए। क्योंकि आप किसी भी आचार्य के जीवन को अगर आप चरित्र को उठा के ले लीजिए, किसी भी आचार्य, परंपरा जहाँ से स्टार्ट होती है भगवान कृष्ण के बाद, वहाँ से लेकर के आप शिल प्रभुपाद तक भी पहुँच जाइए, उनके जो शिष्य हैं हमारे इस्कॉन में, वहाँ पे आप चले जाइए, लेकिन आप हर जगह पर उनके जीवन चरित्र में केवल एक ही चीज की प्रधानता देखेंगे। क्या है वो? समर्पण, त्याग और तपस्या। कहीं पर भी ये आपको उनकी कथा में नहीं सुनने को मिलेगा कि बड़े आसानी से उनको भगवान का भजन मिल गया, बहुत ही आसानी से उन्होंने लीला स्थली प्रकट हो गए, शास्त्रों को लिख दिया और सब एकदम हल्के हल्के में ही जो है सब कुछ सामने हमारे आ गया। ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा, कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे महाभागवतों के जीवन चरित्र को सुनने और पढ़ने का हमारा उद्देश्य होता है कि हम देखें कि उन्होंने इस शास्त्र को जो हमारे सामने आज उपस्थित है, हमारे तरफ, हम तक लाने के लिए उन्होंने क्या क्या उन्होंने तपस्याएं की हैं। तो जब हम उनके जीवन चरित्र की तपस्या को, कठिनाई को, जब उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने उसको झेला है, उसको जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें भी जो धर्म के जो शास्त्र हैं उनको पढ़ने का, सुनने का हमारे अंदर भी प्रेरणा जगता है
कि जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन दे करके शास्त्र लिखने में इतना मेहनत किया हो और आज इतनी सुलभता के साथ मेरे सामने वो प्रकट है, तो मैं उसको पढ़ क्यों नहीं रहा? तो ये जिज्ञासा जीव के मन में स्वतः ही जो है उत्पन्न होता है, और इसी कारण से हमें महाभागवतों के जीवन चरित्र को सुनना चाहिए। तो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको, इस तरह से जो है हम अपने षड गोस्वामियों की जैसे प्रार्थना करते हैं, तो एक एक करके हम सबके जीवन चरित्र के बारे में सुनेंगे। सबके जीवन का जो लीला स्थल, जो जितनी भी लीलाएं हैं सबके जीवन में, वो एक मात्रा में बराबर सबके हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सबसे अधिक जीवन चरित्र जिनके बारे में उपलब्ध है वो सनातन गोस्वामी जी ही हैं, उसके बाद रूप गोस्वामी हैं, तब जाकर के अन्य बाकी आचार्यों के जीवन चरित्र की कथा हमें मिलती है। तो इसीलिए आज मैं सनातन गोस्वामी जी कथा को आरंभ करूंगा, लेकिन ये कथा जो है ये 3 खंड में होगा। एक होगा आदि खंड, जिसमें वो कहाँ से उनका जन्म हुआ, वो कहाँ से उनका लिंक है, किस कुल से हैं, वहाँ से लेकर किस प्रकार से उनको चैतन्य महाप्रभु से वो मिले हैं, उनको दीक्षा मिली है। और फिर दूसरा खंड जो है वो जगन्नाथपुरी का है, जहाँ पर अनेकों लीलाएं हुई हैं। और उसके बाद तीसरा जो खंड है वो वृंदावन की लीला है, जो बहुत ही गूढ़ है, उसके पीछे बड़े ही भाव विभोर करने वाले सिद्धांत जो हैं छिपे हुए हैं। तो ये 3 खंड हैं, और आज हम प्रथम खंड आरंभ करेंगे। समय अगर बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम प्रथम खंड में, फिर आगे जब हमको मौका मिलेगा तो फिर हम दूसरे तीसरे खंड को भी सुनेंगे। तो आरंभ करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी के जो दादाजी हैं, दादाजी थे, उनका नाम था मुकुंद देव, और वो बंगाल में उस समय मुसलमान शासन चलता था, और जो उस समय वहाँ का नवाब था उसका नाम था हुसैन शाह। तो जो मुकुंद देव थे, जो कि सनातन गोस्वामी जी के उस समय उनको गोस्वामी नहीं थे, उनका नाम केवल सनातन था। तो उनके उनके दादा जो है वो हुसैन शाह के यहाँ पर बड़े ही ऊंचे पद पर कार्य करते थे, तो उनका लिंक कांटेक्ट बहुत अच्छा था। और इनके जो पूर्वज हैं वो कर्नाटक में, कर्नाटक क्षेत्र में एक राजघराने के परिवार से थे, एक राजाओं के परिवार से इनका वंशावली जो है वो जुड़ती है। बाद में उस राजा के जो राजा थे वो उनके 2 बेटे हुए। एक भगवान के भजन भक्ति में उनका मन लगता था, एक जो है वो बहुत ही मतलब कि उनके अंदर क्षत्रिय गुण ज़्यादा था, तो उसने अपने छोटे भाई को जो है उनके सारा साम्राज्य पर कब्जा करके सारा अपने हाथ में ले लिया। और जो भजन थोड़ा जिनको पूजा पाठ भजन में जिनके मन लगता था, वो फिर वहाँ से माइग्रेट कर गए। वो वहाँ से माइग्रेट करके बंगाल आ गए, और फिर उन्हीं के वंशज में आगे जाके मुकुंद देव हुए। मुकुंद देव जो हैं उनके बेटे हुए जिनका नाम था कुमार देव, कुमार देव के बेटे हुए सनातन और रूप। तो इस प्रकार से मुकुंद देव जो है हुसैन शाह के साम्राज्य में बड़ा ही उनका ऊंचा पद था, और उनको पता था कि अगर अपने दोनों बेटों को हमें सक्सेस करना है, पोतों को जो कि सनातन और रूप हैं, तो हमें उसमें क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, उनका एजुकेशन, उनका पढ़ाई लिखाई जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो रामकेली नाम का जगह था बंगाल में, जहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जी वहाँ पर थे, बड़े ही प्रकांड पंडित। उनके सानिध्य में उन्होंने न्याय शास्त्र और व्याकरण, संस्कृत इत्यादि पर उन्होंने काफ़ी गहन अध्ययन किया। और जैसा कि अगर मैं बता दूं कि न्याय भी जो है ये हमारे वाङ्मय में, मतलब वैदिक वाङ्मय में एक प्रकार का उसमें षडांग कहलाते हैं। तो उसमें एक जो 6 प्रकार के अंग हैं जिससे आप वेदों को बहुत ही गहनता से समझ सकते हैं। तो उनमें से जो एक अंग है उसको न्याय कहा जाता है, एक अंग है व्याकरण है, फिर पंचांग है। तो इस तरीके से पूरे क्या बोलते हैं कि 6 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो न्याय भी उनमें से एक आता है, जिसमें कि हम वाद प्रतिवाद करते हैं किसी भी सत्य को सिद्ध करने के लिए या असत्य को तिरस्कार करने के लिए। तो न्याय व्याकरण इत्यादि पर जो है इस प्रकार से वो सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, व्याकरण पे भी। उसके बाद मुकुंद देव जो उनके दादा थे वो रूप और सनातन को सप्तग्राम में भेजे। रामकेली से थोड़ा दूर पर सप्तग्राम नाम का भी जगह है, वहां पर एक मुल्ला था, ठीक है। और उस मुल्ला जो था उसके अंडर में उन्होंने उनको वहाँ पर उनके साथ में उनको जोड़ा फारसी सीखने के लिए, फारसी भाषा। तो अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं कि जब मुसलमानों का शासन
चलने लगा इस देश में, स्पेशली उत्तर भारत में हमारे, तो उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फारसी होगा। इसका दो कारण था। पहला कारण जो था वो ये कि फारसी भाषा रहेगा तो आम जनमानस को वो कभी आएगा नहीं, तो उनके प्रति जितना भी अपराध कर ले, उनका जितना भी उनका शोषण हो जाए, वो कभी शिकायत कर नहीं सकते, फंसे रहेंगे। यही काम अंग्रेज भी किए थे जब उन्होंने इंग्लिश को बना दिया था। आज तक हमारे कोर्ट में जज लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। जिसको समस्या हो रही है वो भोजपुरी बोलता है, जिसके लिए न्याय करना है वो हिंदी भाषा बोलता है, पर जिसको न्याय देना है वो अंग्रेजी में ही बात करेगा। ये विडंबना है। इसी को कहते, इसी ये वास्तविक ये परतंत्रता इसी को कहते हैं कि हमारा देश है, हम हैं यहाँ के, हमारे लिए न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, पर हम अपने भाषा में जो है न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कलयुग का लक्षण है। तो इसी प्रकार से वो फारसी भाषा में उन्होंने सबको सिस्टम चेंज किया था। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ही उस स्थान पर अगर पहुंचना था तो फारसी लैंग्वेज आना चाहिए था। तो मुल्ला कोई था उसके अंडर में वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फारसी भाषा उनको सिखाया। इस प्रकार से सनातन और जीव जो सनातन और रूप जो हैं उनका शिक्षण जो है बहुत ही विस्तार से उन्होंने करवाया, और ये इस कारण से बड़ा ही मतलब प्रकांड पंडित भी हो गए। फारसी आता था तो डिमांड में भी हो गए मुसलमान शासन के बीच में। तो इस प्रकार से क्या हुआ, बाद में एक घटना घटी और यहीं से जो है उनका जीवन जो है बदलना शुरू हुआ। तब सनातन गोस्वामी लगभग जो हैं क्या बोलते हैं कि लगभग 40 वर्ष के आसपास के हो चुके थे उस समय, लगभग एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता है। 1465, कुछ लोगों को मानना है कि 1465 में सनातन जी का जन्म हुआ था, और उसी के बाद जो है फिर रूप गोस्वामी जी का। तो एक बार क्या हुआ, किंग हुसैन शाह जो था, बंगाल का जो नवाब था, वो उसने क्या किया, एक मिस्त्री को पकड़ा जिसका नाम था पीरू, और उसको बोला कि मेरे नाम से जो है तुम एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा करो, मीनार मतलब एक तरह से। तो उसके बाद उसने क्या किया, मंदिर खड़ा किया नवाब हुसैन शाह के नाम पे। खड़ा करने के बाद जब वो बहुत सुंदर सा उसका मंदिर जैसा बनाया, तो नवाब एक दिन आया चेक करने के लिए कैसा बना है फाइनली, उद्घाटन पे। तो जब वो देखा तो नवाब बोला कि ये तो बहुत बढ़िया बनाए हो, कमाल का काम किए हो। तो जो वो मिस्त्री था वो वाहवाही लूटने के चक्कर में वो नवाब से बोला कि अरे नवाब साहब आपको क्या पता, मैं तो इससे भी अच्छा बना सकता हूँ। तो नवाब का सनक गया, कहा कि तुम अगर इससे अच्छा बना सकते तो पहले वही क्यों नहीं बनाए, तुमने कम क्यों बनाया। अब वो एकदम शॉर्ट सर्किट, एकदम हाई टेम्पर हो गया उसका। तुरंत उसको बोला इसको पकड़, इसको आज ही लटकाऊंगा मैं। तो वो नवाब जो है उसको पूरा जो है फांसी के लिए वहाँ पर टांग दिया, और उससे बोला क्या बोलते हैं कि तेरा कुछ आखिरी मन है बता। तो वो मिस्त्री कहता है कि ये जो मंदिर बनाई मेरे नाम पे कर दो। तो नवाब ही बोलता है जा तेरे नाम पे किया। तो पीरू मीनार के नाम से आज भी है बंगाल में वो। तो इस प्रकार से जो है वो वहाँ पे कर दिए, लेकिन नवाब जो था वो एकदम गुस्सा हो चुका था, मूड उसका एकदम खराब ऑफ, मिस्त्री को भी मरवा दिया। इतने में क्या हुआ कि एक उसका एक सैनिक जो है वो आया, और उसने आकर के उसको बुलाया। नवाब ने बोला ये तू इधर आ। उसने बुलाया, बुलाने के बाद उसको कहता है कि सुन, तुम यहाँ से जो है तुम यहाँ से सप्तग्राम जाओ, ठीक है, सप्तग्राम जाओ। और जब तक नवाब अपना बात पूरा करता तब तक उसका जो मेन सैनिक का जो सेनापति टाइप था वो वहाँ पर आ गया तुरंत। तो कहता है कि नवाब एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो नवाब उसके साथ बिजी हो गया बात करने में। अब ये जो सैनिक है जिसको बोले कि तुम सप्तग्राम जाओ, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि नवाब को टोक के पूछ ले कि करना क्या है वहाँ जाके। तो वो एकदम डरा हुआ है, उसको लग रहा है कि अभी तो इनका फ्यूज उड़ा हुआ है, अभी अभी एक को फांसी दिया है इन्होंने, ठीक है, अब मैं बीच में टोक दूं, पूछूं कि मुझे करना क्या है, कहीं मुझे भी ना लटका दें। तो वो सैनिक अपना सर झुकाया, वो सप्तग्राम चल दिया। अब वो सप्तग्राम जा करके महीना भर से वहीं पे टहल रहा है, उसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो वो परेशान है, मैं करूं क्या, किस लिए मेरे को सप्तग्राम आ रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, घूमते घूमते तो वहाँ पे सनातन जो हैं, सनातन जी जो हैं वो भागवत का कक्षा लिया करते थे, सभा लेते थे, लोगों को भागवत कथा सुनाया करते थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो भागवत कथा चल रही है, तो वो बैठ गया वो सैनिक वहीं पर ही सुनने लगा।
बड़ा उसको आनंद आया। उसको लगा कि ये बहुत बड़े महात्मा हैं, कोई कुछ मुझे गाइड कर दे कि मुझे करना क्या है। तो वो गए सैनिक सनातन जी के पास। जब सारा पूरा जब मीटिंग समाप्त हुआ तो उसके बाद उसके सामने गए, पूछे कि मेरे साथ बड़ी समस्या हो गई है। सनातन जी पूछते हैं क्या हुआ बताओ। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो सनातन जी तुरंत समझ गए, कहे कि सप्तग्राम में जितने भी बड़े मिस्त्री हैं, मियाँ बनाने वाले, उन सबको इकट्ठा करो, उनको लेकर के जाओ। क्योंकि सप्तग्राम के जो मिस्त्री थे बहुत फेमस थे। तो वो समझ गए कि नवाब क्यों बुला रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे करके बोला कि, तो फिर वो सैनिक हाथ जोड़ा, पैर छुआ, वो क्या किया, सब मिस्त्री लोगों को इकट्ठा किया, वो वापस चला गया नवाब के पास। तो जब नवाब के पास गया, नवाब के पास पहुंचा 2 महीना बाद, नवाब पूछा कि तुम कहाँ गायब थे। तो उसने अपनी आप बीती सुनाई। तो उसके बाद उसने बताया, नवाब ने फिर पूछा कि तुमको मालूम कैसे चला कि मिस्त्री लाने के लिए मैं बोला था, मैं तो बताया नहीं कुछ। तो उसने बताया फिर कि ऐसे ऐसे एक संत है, उन्होंने ऐसे ऐसे बताया। तो नवाब को समझ में आ गया कि हो ना हो ये व्यक्ति जो है बहुत बुद्धिमान है, और ये मतलब कि इसको ऐसे छोड़ना ठीक नहीं, ये मेरे अंदर में होना चाहिए। तो उसने फिर क्या किया, अपने सेनापति को सबको भेज करके वहाँ पे उनको बुलाया भेजा, सनातन जी को कहा कि तुम आज से मेरे लिए काम करो। तो वो हिचकिचाए। तो नवाब समझ गया। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो पूरा सप्तग्राम जितने भी लोग हैं सबको जान से मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। वो धमकी दिया उसने, इस प्रकार का धमकी दिए। सनकी था भी, पता भी था उनको, तो वो मान गए। तो सनातन जी को दबीर खास के रोल में, दबीर खास एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उनको जो है उस रोल में वहाँ पर काम करना पड़ा। और इसी प्रकार से उनके छोटे भाई जो रूप थे, उनको साकर मलिक, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है एक तरह से, उनको उस रूप में जो है वहाँ पर उन्होंने हायर कर लिया। तो दबीर खास और साकर मलिक, इस तरह से उनका नया नाम पड़ गया। अब क्योंकि वो मुसलमान के यहाँ काम कर लिए, तो उस समय हमारे समाज में एक ऐसा प्रचलन था कि किसी ने यदि मुसलमान के यहाँ का पानी भी पी लिया तो मुसलमान हो गया, अब वो वापस हिंदू में नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस प्रकार की धारणाएं चलती थी और आउटकास्ट हो जाते थे वो। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि जितना दिमाग वो एडमिनिस्ट्रेशन में लगाते थे, मतलब वो नवाब का सारा काम इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब नौकरी कर रहे थे, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो सारा अकाउंटिंग का सब कुछ संभालना, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है सब संभालना, मतलब कोई शिकायत नवाब के पास पहुंचता ही नहीं था। वो इतना मतलब आनंदमय हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ, एक बार घटना ये घटी कि जो नवाब है, इसके पास अब एक ही काम रह गया, क्या, कि जगह जगह घूम घूम के मैं जो है इस्लाम का परचम फैलाऊंगा लड़ाई करके। तो इसके लिए एक ईगो का पॉइंट बन गया कि ये उड़ीसा में जो कलिंग का क्षेत्र था, वहाँ पर जाकर के राजाओं के साथ लड़ाई करता था, क्योंकि जगन्नाथपुरी का बड़ा पॉपुलरिटी था उस समय। तो उनसे लड़ाई करूंगा, वहाँ पर जो है पूरा अपना जो है तोड़ ताड़ करके जो है अपना सब मस्जिद खड़ा करूंगा, इस्लाम का परचम फैलाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है उसका मन में विचार था। तो वो बॉर्डर में पहुंचता था, हर बार एक गांव को उजाड़ता था, मंदिर तोड़ता था, और आकर के बड़े उसके बारे में गुणगान अपना करता था, ये उसका काम था। तो एक बार जब वो ऐसा काम किया, वापस लौटा, एक मंदिर वंदिर को तोड़ करके, कलिंग क्षेत्र में उड़ीसा साइड में कोई मंदिर वंदिर पूरा ध्वस्त करके, सब एकदम लोगों को मार काट के लूट के वापस पहुंचा वो। तो उसके सैनिक और वो लोग जो है बड़ा हर्षोल्लास में जो है उत्सव मना रहे थे। उसी में सनातन जी, जो कि अभी दबीर खास है, जो पहुँचे, तो उन्होंने देखा, तो उनको समझ में आया। तो फिर वो वहाँ से उदास होकर के चले गए। और उनके मन में ये विचार आया, उनके मन में विचार ये आया कि धिक्कार है मेरे जीवन पर, कि मैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो है कार्य कर रहा हूँ जो उसी धर्म का सब शत्रु है जिस धर्म का मैं पालन करना चाहता हूँ। तो मैं क्या इस तरह का जीवन जी करके क्या होगा। तो उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से यही बात किया, और फिर उनके मन में जो वेदना थी, दोनों सहमत हुए। दोनों ने एक उपाय सोचा, कहा कि हम दोनों अगर अचानक से गायब होंगे तो बड़ा खतरा हो जाएगा, हमें कुछ कुछ आइडिया लगाना चाहिए। तो क्या हुआ, अगेन वही, जैसे हमको नौकरी पे नहीं जाना होता है या स्कूल नहीं जाना होता है, तो पेट में दर्द होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से एक दिन अचानक से रूप जी जो कि साकर मलिक हैं, उनको सूचना आई कि उनको बुखार हो गया है, पेट में दर्द है। तो वो वहाँ से चल दिए। फिर थोड़ी दिन में ही क्या हुआ, फिर एक नया सूचना आया, क्या, कि जो दबीर खास हैं, उनको भी उनके भी पेट में, उनको भी जो है बुखार हो गया भाई, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब उनको भी जाना पड़ेगा गाँव।
तो वो भी चल दिए छुट्टी लेकर के। ये लोग रामकेली में पहुंच गए वहाँ पे, अब वहीं पर अपना छुट्टी बना रहे हैं। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, कौन सी बीमारी हो गई, ठीक है। और कोई बीमारी अगर उस समय में तो एंटीबायोटिक तो था नहीं। अगर कोई बीमारी महीना 2 महीना अगर टिक रहा है, इसका मतलब कि आदमी तो ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन यहाँ तो तीसरा महीना हो गया, कुछ सूचना ही नहीं मिल रहा। तो नवाब हुसैन ने क्या किया, अपने सैनिक को भेजा उसे पता लगाने के लिए कि क्या चल रहा है। तो वो सैनिक जब रामकेली में पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे दबीर खास जो है वो भागवत कक्षा लगाए हुए हैं, और सामने में जो साकर मलिक हैं वो नीचे बैठ करके, और उनके साथ में वो गांव के सब लोग बैठ करके भागवत का कथा सुन रहे हैं। बोल रहे ये कौन सी बीमारी है। तो वो जब चुपचाप बैठ गया, बोला सोचा इसमें डिबेट नहीं करते, इस समय कक्षा चल रही है। तो बैठ के सुना। जब बाद में जब सब लोग चले गए तो उसने कहा कि ये आप जो कर रहे हो ये तो गलत है, इस तरह का काम नहीं, आपको वापस चलना पड़ेगा। तो मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा। तो जब मना कर दिए तो वो गए हुसैन शाह को बताए। तो फिर क्या हुआ, हुसैन शाह फिर एक अब खुद चल के आया। और उस दिन भी जब वो आया तो भागवत कक्षा ही ले रहे थे वो भी, संजोग से। तो वो भी वेट करने के बाद जब भागवत कक्षा खत्म हुई तो हुसैन शाह ने रोका सनातन जी को, रूप जी को, कहा कि तुम लोग जो ये काम कर रहे हो ये देशद्रोह है। उस समय भारत देश का कॉन्सेप्ट नहीं ना वो ले रहा है, वो तो अपने इलाके की बात कर रहा है उस हिसाब से। तो ये राष्ट्रद्रोह है, तुम जो काम कर रहे हो, तुमको चलना चाहिए वापस नौकरी करने के लिए। तो कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। कहते हैं तो हुसैन शाह कहता है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं सबसे पहले तुम ही दोनों को मार दूंगा। तो सनातन कहते हैं, जो कि दबीर खास थे उस समय, कहते हैं कि मैं अपना सर्वस्व जो है वो कृष्ण को समर्पित कर चुका हूँ। अब अगर उनकी इच्छा है तो वो मेरा प्राण ले लें, और अगर उनकी इच्छा है तो वो मेरे को जीवित रखें। मुझे अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं एक विधर्मी के यहाँ पर कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। ये मेरे आत्मसम्मान के भी विरुद्ध है, मेरे भगवान के प्रति समर्पण के प्रति भी विरुद्ध है ये। तो इस प्रकार से हम हरि बोल सकते हैं, ताली वाली हम नहीं बनी। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, तब सनातन जी ने जब इस तरह से कहा तो हुसैन शाह जो है वो एकदम कुंठी, मतलब अंदर से एकदम खींच गया, क्योंकि वो उसके लिए तो बहुत वैल्यूएबल है। अब ये सनातन जी और रूप जी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाले हुए थे। नवाब के पास खाली 3 ही काम था, लूट-पाट मचाना और शराब पी करके लुढ़के रहना। तो अब उसको मेहनत करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब इतना वैल्यूएबल कोई चीज़ होता है तो आप तुरंत उसको मार नहीं सकते, ठीक है? तो मैं बहुत लोगों को ये बात कई बार समझाता हूँ कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो या अपने नौकरी वाले एरिया में हो, आप कोई एक ऐसा स्किल या कोई एक ऐसा ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए, जिससे कि आपके ऊपर का जितने भी लोग हैं वो आपके थ्रू फँस जाएँ। जब वो फँसे रहते हैं ना, तो कभी भी आपके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हो सकता। और ये बहुत ही ये बस समझने की देरी होती है। तो ये कार्य जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसमें एग्ज़ाम्पल भी नहीं दे सकता मैं, लेकिन ये सब समझने की बातें हैं। और इस प्रकार से जब उन्होंने ऐसा किया तो तब हुसैन शाह को बड़ा गुस्सा आ गया। तो उसको लगा कि इन दोनों को जेल में पकड़ के डाल दूंगा तो थोड़ा हो सकता है भूखे रहेंगे, परेशान होंगे, तो अपने आप खुद ही बुद्धि आ जाएगी। दोनों को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो जब इस प्रकार से दोनों को जेल में डाले तो अब समस्या ही आ गई कि क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो दोनों बड़ी ही स्थिति उनकी जो है खराब हो गई थी। अच्छा ये भी बता दूं कि जब वो छुट्टी लेकर के इस तरह से निकल गए थे तो रामकेली में उन्होंने क्या किया था, पूरा वृंदावन को उन्होंने एमुलेट कर दिया था। रामकेली में जगह जगह पर उन्होंने कुंड खुदवा दिए थे, श्याम कुंड है तो राधा कुंड है, इस प्रकार से। तो उन्होंने वृंदावन का पूरा जो है छवि जो है उन्होंने पूरा रामकेली में पूरा बना दिया था। इस तरह का ये सब कार्य में लगे, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं, बड़ा उन्होंने अच्छा पैसा धन कमाया था वहाँ पे नौकरी करते हुए। तो इस प्रकार से ये सब कुछ चल रहा था। और दोनों जो है जब क्या बोलते हैं जेल में चल दिए, तब उसके बाद जो है उनको बड़ा धक्का लगा और कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि रूप गोस्वामी जो कि साकर मलिक थे, वो सनातन जी से पहले ही निकल गए थे छुट्टी लेके। तो वो फिर वहाँ से निकल गए थे और फिर वो अपना संन्यास वैराग्य लेकर के फिर वो अपना यात्रा पे निकल चुके थे वृंदावन की तरफ। तो ये जो कथा है ये हम बाद में सुनेंगे,
कि रूप गोस्वामी जी के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। हमारा फोकस सनातन गोस्वामी जी पे ही है। वही उनको मिले बाद में, तो सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया, और जब जेल में डाल दिया तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि वो प्रार्थना करने लगे कि महाप्रभु कब जो है मेरा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से जब बड़ा विनती कर रहे थे, उनके पास एक चिट्ठी पहुंची। उस चिट्ठी में रूप गोस्वामी जी ने उनको लिखा था कि मैंने आपके लिए बहुत सारा जो है स्वर्ण मुद्राएं जो हैं छुपा के रखी हुई हैं, जो कि वहाँ पे किसी कोई वैष्णव संत थे, उनके यहाँ पर मैंने छुपा के रखा हुआ है। जो ये जेलर है ये मेरा दोस्त है, जो ये जेलर है वो मेरा दोस्त है, और इसके माध्यम से आप उस क्या बोलते हैं कि वो आप जेल से छूट सकते हो। अगर इस जेलर को आप पैसा खिलाओगे तो ये आपको छोड़ देगा घूस देने पे। तब इस तरह से क्या हुआ कि बाद में सनातन जी ने उन वैष्णवों को बुलाया और उनसे ऐसी बात कही। उन्होंने कहा हाँ मेरे पास धन है और आप बताइए क्या करना है। बोले ठीक है। तो ये जेलर जो एक दिन रात में आया, सनातन जी ने उनसे बोला, कहा जेलर से, कहा कि देखो ऐसा है, मैं ये सब संसार के जीवन से एकदम उब चुका हूँ, मुझे जो है अब हज करना है, ठीक है। और ताकि मैं हज करूँ, तो उस समय मतलब कि जो हज होता था, जो लोग मुसलमान होते हैं वो मक्का में जाते हैं और वहाँ पर जा कर के जो है वो काबा का उल्टा परिक्रमा करते हैं, और हजरे अस्वद एक पत्थर है काला, उसको चूमते हैं वगैरह। ये सब उनका प्रोसेस है, पूरा 6-7 दिन का प्रोसेस होता है, शैतान को पत्थर मारना वगैरह वगैरह। तो इसको हज पूरा कहते हैं सिस्टम को। तो उन्होंने कहा, वो मुसलमान था ना जेलर, कहा कि मुझे अब हज करना है, मैं सबको छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो वो जेलर बोला हाँ ये आइडिया तो ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं, सनातन जी ने फिर अगला पॉइंट बोला, कहा इसलिए मुझे जेल से तुम इसलिए छोड़ दो। तो वो जेलर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, नवाब को मालूम चलेगा मैंने ऐसा किया है, वो तो मेरा गला ही काट देगा, तो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, वो नवाब जी से ही बात करना, वही तो करेंगे। तो सनातन जी ने उससे कहा जेलर से, मैं तुझे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो जेलर कहता है कि कब छोड़ना है तुझको। तो उसके बाद तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, रात के समय में मैं लेके चलता हूँ और नदी पे ले जाकर मुझे छोड़ देना, नवाब को कहना कि ये क्या बोलते हैं कि स्नान करने के लिए गया था, वहीं डूब करके मर गया, और मैं जो है दारावेश पहनकर हज करने निकल जाऊंगा। तो जेलर को भी यकीन हो गया, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं जिसको मिलेगा वो हर चीज़ यकीन कर लेगा, ठीक है। तो वो यही हुआ उसके साथ। और सनातन जो है फिर वो अपने क्या बोलते हैं, उनका एक सेवक था, उसको ले करके इवेंचुअली वो क्या किए, रात में निकले और वहाँ पे अपने एक सेवक को लेकर नाव पे बैठे और तुरंत जो है वहाँ से क्या हुए, निकल गए, है ना। और इस प्रकार से वो वहाँ से गायब हो गए। बाद में जो वो जेलर था, वो जेलर जो था वो इवेंचुअली क्या किया, उनको छोड़ के निकल गया। उसने नवाब को कहा कि ऐसी घटना हुई, मर गया। तो नवाब हुसैन को ये लगा कि अब वो तो मर चुका है, ही वॉज कन्विंस्ड विद दैट। तो बाद में नाव में बैठकर अपने सेवक ईशान के साथ सनातन जो हैं वो चल दिए नाव में बैठ करके। तो ये नदी जब पार किए हैं तो बिहार के क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, बिहार में ही। और उस स्थान का जो है वहाँ के लोगों के नाम पे ही नाम था। वो एक टीला था, टीला ऊंचा इलाका था, जहाँ पे यात्रियों के लिए ना गेस्ट हाउसेस बने रहते थे, और जो लोग इसको गेस्ट हाउसेस हैंडल करते थे उनको भूमिका बोलते थे। भूमिका से ये भौमिक टाइटल बना है। जो बंगाल या असम या बिहार की ईस्टर्न साइड के लोग हैं उनको ये नाम मालूम होगा, कई लोगों के नाम के आगे भौमिक लगा रहता है। हाँ हाँ, भूमिक। तो भूमिका जो लोग थे ये क्या करते थे ये लोग, लेकिन इनका बहुत ही इनका पॉपुलरिटी बहुत, इनका बहुत ही खराब, इनका मतलब कि क्या कहूँ इनको, कि बहुत ही कुख्यात थे ये, कि इनके यहाँ पे यात्री रुकते थे तो ये उनको लूटते भी थे। और ये बात काफ़ी प्रचलित था उस समय। जैसे आपका ये सब जितना सराय है ना दिल्ली में, कटवरिया सराय, जिया सराय, लाडो सराय, सब, तो इनके नाम के आगे सराय क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये सब ना गैरिसन्स थे पहले। तो मुसलमान लोग भारत में शासन करने के लिए यहाँ के हिंदुओं को ही जो है उनका नेता नहीं बनाते थे,
वो बाहर से और यहाँ के जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे उनको भी नेता नहीं बनाते थे, क्योंकि उनको यकीन था कि वो सब दगाबाजी करेंगे करके। तो ये क्या करते थे, मिडिल ईस्ट, इराक, ईरान, सीरिया, वहाँ से कबीले जो होते थे छोटे छोटे, उनके लोगों को पैसा दे के बुलाते थे और उनको एक एक इलाका दे दिया जाता था, यहाँ यूपी में, बिहार में, हर जगह पर राज करने के लिए। तो वहाँ से वो टैक्स निकालते थे और मुगलों को देते थे और खुद भी जो है याशी करते थे वगैरह। तो ये सब चलता था। तो इस प्रकार से जो भूमिका लोग थे वो बड़े कुख्यात थे। और वहाँ पर जब ये पहुँचे एक गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने कहा हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उस भूमिका ने ईशान, जो कि सनातन जी का सेवक था, और सनातन जी जो है उन दोनों की बड़ी सेवा की। उनको बढ़िया एकदम भोजन वोजन खिलाया, उनको नहाने के लिए स्थान दिया, सबसे बढ़िया एकदम होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, 3 स्टार बेडरूम जैसा उस समय के हिसाब से। तो पूरा एकदम जो है उनको बढ़िया एकदम सबसे लग्जरी कमरा जो है उनको असाइन किया। तो ये सब करने के बाद जब सनातन वहाँ पे पहुँचे हैं कमरे के अंदर में, तो उनका एकदम से लाइट जला। अचानक से बुद्धि उनकी ठनकी, कही कि ये जो इतने कुख्यात है ये इतनी सेवा कर क्यों रहे हैं, है ना, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। तो एकदम से उनको एकदम दिमाग में आया और उन्होंने ईशान से पूछा, ईशान मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ सोना है क्या? ठीक है, तो ईशान कहता है कि हाँ, वो कहता है कि हाँ मेरे पास है तो सही। तो ईशान से बोलते हैं कितने हैं, तो बोलते हैं 7। बोले ठीक है, तो तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो ईशान कुछ बोला नहीं। तो सनातन जो है वो तुरंत ईशान को लेकर के नीचे आए भूमिका के पास, और वो 7 सोने का सिक्का लेकर के ईशान से वहाँ पर रख दिए और भूमिका को बोले कि ये तुम सिक्का ही रख लो। भूमिका देख करके पहले चौंका, फिर मुस्कुराया। मुस्कुरा के बोला कि आपके वैराग्य को देख करके तो मेरा भी मतलब कि हृदय जो है मतलब पिघल गया। तो भूमिका कहता है कि मैं आज रात को मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आज रात को आप लोगों को मार के लूटने का योजना बना रहा था। वो भूमिका कह रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं, क्योंकि मेरे पंडित ने बताया था कि आप लोगों के पास 8 सर्व मुद्राएं हैं, तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को मार कर लूटने का योजना बना रहा था, और आप तो खुद ही वैराग्य लेकर के आए हैं। तो इस प्रकार से अब मेरा मन एकदम बदल गया है। तो भूमिका इतना बकवास करने के बाद जो है वो सिक्का रख भी लिया, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद। अंदर का लोभ उसका नहीं गया है, लेकिन वो क्या किया है अल्टीमेटली, उसने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जो कंबल होता है वो सनातन जी को पकड़ाया। सनातन जी ने मना किया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए। कहते नहीं, रास्ते में बहुत ठंड है, अब आप लोग यहाँ से जाओगे, मैं नाव में बैठा दे रहा हूँ आपको, लेकिन इस शॉल को रखिए ताकि आपको ठंड ना लगे। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, बहुत ही कीमती वैल्यूएबल शॉल जो है, शॉल कह लीजिए, कंबल कह लीजिए, कंबल बेटर रहेगा कहना, वो दिया सनातन जी को और उसके सेवक ईशान को। तो दोनों नाव पे बैठे, नदी को पार किए। ये नदी पार करने के बाद अब यूपी आ जाएगा, आज के मॉडर्न टाइम का। तो जैसे ही वो नदी को पार करके जब वो दूसरे तट पर पहुँचे हैं, उतरे हैं, तो उसी समय जो है सनातन जी जो हैं वो घूम करके ईशान से पूछते हैं। अब इस पूरे स्टोरी में अगर आपने ध्यान दिया तो, ठीक है, मेरी बात का बहुत अगर ध्यान से अगर आप सुने हैं, तो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। कितने सोने के सिक्के हैं ईशान के पास? हाँ, 7 है कि 8 हैं? कितने लोग कह रहे हैं 7 हैं? 7 है ना? हाँ, लेकिन भूमिका के पंडित ने क्या कहा था, कितने सिक्के हैं? हाँ, ये ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सटल बात है ये, सनातन जी पकड़ लिए थे। तो ईशान से पूछते हैं कि ईशान तुम्हारे पास सोने का सिक्का अभी भी रखा है क्या? क्योंकि भूमिक कह रहा था कि हमारे पास 8 सोने के सिक्के हैं। तो ईशान जो है इधर उधर देखने लगा, धीरे से एक सिक्का निकाला, तो उसके पास एक सोने का सिक्का भी था। तो लेकिन सनातन जी का हृदय एकदम द्रवित हो गया। कहते हैं कि ईशान, तुम्हारा और मेरा जीवन का उद्देश्य एकदम अलग है, ठीक है। तुम अभी भी संसार के लिए मोहित हो, इसलिए मेरे साथ आना तुम्हारा कोई वो नहीं बनता। तुम एक काम करो, इस सोने के सिक्के को अपने पास रखो और इसी का प्रयोग करके नाव पकड़ो और वापस तुम अपने घर पर जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए जो है ये वैराग्य नहीं है। तो वो रोने वोने लगा, दुखी हुआ, लेकिन नाव में बैठकर उसको वापस कर दिया और वहाँ से सनातन गोस्वामी जो है एकदम अकेले हो गए। तो इमेजिन करिए वो सीन, रात का समय है, नदी का किनारा है, कोई आबादी नहीं है आसपास में। अब आप भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो चुके हैं, शरीर पर केवल एक कंबल है और कौपिन धारण, कौपिन क्या मतलब, एक उत्तरी होता है जो
गमछा जो नहाने के बाद जैसे प्रभु जी पहनते हैं ना, लपेटते हैं जैसे, तो उस प्रकार का वस्त्र पहने हुए हैं और कुछ नहीं है। और अपना एक सेवक जो उनका सहायता करने के लिए था, वो भी क्योंकि भौतिक संसार से इतना आसक्त है, तो उसको भी कहते हैं कि तुम भी वापस वहाँ से लौट जाओ। तो ये मतलब जो घटना आप देख रहे हैं, इसमें पहले में जब वो हुसैन शाह के साथ वहाँ पर जब काम कर रहे थे, तब सनातन गोस्वामी जी का भाव आपको सामने खुद ही प्रकट हो रहा है उनके वक्तव्य से, कि किस प्रकार से उनको जो है, पहले तो समाज के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए उसका भय था, और बाद में लेकिन उनको आत्मग्लानि हुआ कि विधर्मी के यहाँ पर मुझे काम क्यों करना है। और फिर उनके मन में जो है चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ, और सब कुछ छोड़ करके कितनी युक्ति लगा करके जो है वो क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं। अल्टीमेटली आप ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहाँ वो पूरी तरह से अकेले हैं। ठीक है, तो इस पूरे जो ये पूरा जीवन चरित्र है, इसमें एक बहुत प्रमुख बात है यहाँ तक में, वो ये है कि येन केन प्रकारेण, मतलब कोई भी युक्ति अपना करके, कोई भी युक्ति जो उनको अपनाना पड़ गया, वो युक्ति को अपना करके सनातन गोस्वामी जी अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु यानी स्वयं कृष्ण से जो है मैं कैसे मिल जाऊं, है ना। तो जो इसीलिए सनातन गोस्वामी जी को ना हमारे आचरण का आचार्य कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आगे जब सुनेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जी ने यही आज्ञा भी दिया उनको। आचरण का आचार्य क्यों दिया था, कहते इसलिए उनको कहा जाता है आचार्य। आचरण का, एक वैष्णव आचरण कैसा होना चाहिए कि एक भक्त को अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उसके मन में उत्कंठा वो तीव्र होनी चाहिए, और उस उत्कंठा को पूर्ण करने के लिए वो किसी भी तरह से जो है उस मार्ग तक पहुंचना चाहता है। अपने जीवन की परिस्थिति चाहे वो जेल में हो चाहे बाहर हो, लेकिन वो हर विषम परिस्थिति में उपाय खोज करके रास्ता निकाल कर ये इनके इन प्रकार जो है वो अपने कहाँ, अपने भगवान के सामने वो पहुंचना ही चाहता है। तो डिटर्मिनेशन देखिए आप, क्योंकि महाप्रभु से मिलना है और कोई मेरे जीवन का ध्येय नहीं है अभी। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर अकेले हैं, खड़े हैं, फिर वहाँ से चल दिए, चले पैदल, चलते 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 दिन रात काफ़ी समय लगा उनको, एकदम थके हारे बेहाल जो है इवेंचुअली पहुँचे हैं बनारस। कहाँ पहुँचे हैं? बनारस कौन लोग गए हैं? कोई गए हैं? 2 या 4 लोग गए हैं। हाँ वही बनारस, काशी, बहुत अच्छा। तो देखिए काशी में एक गंगा नदी के तट पर एक घाट है, ठीक है, जिसका नाम है सिंधिया घाट। और सिंधिया घाट जो है, उसी घाट के पीछे में बहुत सारे मराठी ब्राह्मण जो है वो वहाँ पर आके सेटल हुए थे। और बंगाल में भी जब चैतन्य महाप्रभु, मैंने इस पूरे कथा में एक इवेंट को ओमिट कर दिया थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से निकल कर गए थे वृंदावन में, तो वो रास्ते में अपना रास्ता वापस उल्टा मुड़ गए थे और रामकेली गए थे सनातन गोस्वामी जी से मिलने के लिए, जब वो दबीर खास थे। और वहाँ पर उन्होंने, सनातन गोस्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जो है मुक्ति होगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम भगवान के लिए बस समर्पित रहो। फिर वो चले आए थे। तो जो ये जो घटना घटी थी, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने वहाँ पर कई बंगाली जो बंगाल के रहने वाले जो भक्त थे, उनके गृहस्थ भक्त थे, उनको उन्होंने आदेश दिया था कि तुम बनारस में जा करके सेटल रहो जाओ उस स्थान पे। तो उन सब लोगों का घर वहाँ पे था। और ये क्या बोलते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और क्यों है? क्योंकि इवेंचुअली महाप्रभु को पता था कि बाद में आगे जाके उनका जो लीला होगा वो सब कुछ वहाँ पर ही उनको करना पड़ेगा। तो उनमें से एक जो भक्त जिनको वहाँ पे सेटल किए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आचार्य। क्या नाम था उनका? चंद्रशेखर आचार्य जो है वो वहाँ पर उनका घर था, अभी भी है। और क्या बोलते हैं कि जिस स्थान पर उनका ये घर था, वो स्थान अभी भी है और थोड़ा सा टूटा फूटा जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि ना वो बहुत ही गलियों के अंदर में है, एकदम घनघोर गली है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि अभी एक ठो किसी ने वीडियो बनाया था, तो उसमें ये बताया था कि कोई एक आतंकवादी था, वो वेश बदल करके आया बनारस में बम हमला करने के लिए। वो गलती से बनारस की गली में घुस गया, फिर वो बेचारा वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है। तो वो फ़ोन करके पाकिस्तान फ़ोन लगाया, बोला भैया मेरे को यहाँ से निकालो, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को बड़ा हंसी आया, क्योंकि सच बात है, बनारस की जो कुछ गलियाँ वो ऐसी हैं,
अगर आपको दिशा का नॉलेज नहीं है, आप एक बार घुस गए तो फिर तो असंभव है वहाँ से निकलना। तो आपको ना डायरेक्शन का जो इमेजिनेशन आपके ब्रेन में बहुत ब्रॉड होना चाहिए, और नहीं तो गली में घुस करके रास्ता याद करना। मैं बता दूं, मुझे याद है, मैं नहीं भटक रहा वहाँ पे। तो बहुत कुछ है वहाँ पे। तो इस प्रकार से उस गली में जब जाएंगे तो वहाँ पे सिंधिया घाट के पीछे में आपको चंद्रशेखर आचार्य और ऐसे कई मराठी ब्राह्मण थे, उन सब लोगों का घर वहाँ पे हुआ करता था। तो महाप्रभु अपने रास्ते में वहीं पर रुक गए थे, चंद्रशेखर आचार्य के घर पे, क्योंकि उनको पता है कि सनातन यहाँ पे आने वाला है। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जो है वो चलते चलते बड़ा ही उनका स्थिति एकदम दयनीय अवस्था हो गया, और वो वहाँ पर पहुँचे बनारस में चंद्रशेखर आचार्य के घर के दरवाजे पर, है ना। पूरा शरीर जो है उनका जो पूरा शरीर जो है एकदम मटमैला हो चुका है, गंदा लग करके। भोजन उनको मिला नहीं है ठीक से, व्याकुलता में है महाप्रभु से मिलने के लिए, तो पेट उनका एकदम अंदर घुस गया है, बड़ी दयनीय अवस्था में है, दाढ़ी हो गया है, पूरा बाल बढ़ गए हैं, और दारावेश में है। दारावेश समझते हैं? हाँ, दारावेश जो ये जो हज करने के लिए जो जाते हैं, वो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनते हैं, जो उसको दारावेश बोलते हैं। तो दारावेश के उसमें, क्योंकि वही बोल के निकले ही थे वो, तो वो दारावेश में है, पूरा शरीर जो मटमैला हो चुका है, पूरा गंदा हो चुका है कपड़ा, शरीर एकदम एड़ियाँ पैर हर जगह से फट रहे हैं, पूरा बाल और दाढ़ी जो है पूरा एकदम जो है बड़ा बड़ा हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है उनका पूरा होलिया जो एकदम स्थिति एकदम क्या बोलते हैं कि बहुत ही दयनीय स्थिति जैसा था दिखने में, और भोजन भी नहीं मिला है, शरीर भी एकदम सूख गया है। ऐसे स्थिति में चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर आके खड़े हुए, तो उनका जो बाहर का गार्ड था, द्वारपाल था, वो उनसे पूछता है, कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं महाप्रभु से मिलने के लिए आया हूँ, उनको कृपा करके बुला दीजिए। तो वो तो पहले तो द्वारपाल को लगा नहीं कि ये कौन है, समझ में नहीं आया, ये भिखारी जैसा लग रहा है, ये कौन है। तो बड़ा उन्होंने विनम्रता से कहा कि एक बार आप उनको बुला दीजिए। तो द्वारपाल अंदर जाकर के जैसे ही महाप्रभु को कहे हैं कि बाहर एक एक भिखारी आया है, वो अपना नाम सनातन बता रहा है। तो महाप्रभु जो है एकदम से उठे हैं अपने आसन से, उनका आंख एकदम गदगद हो गया। कहते हैं, सनातन सनातन सनातन। दौड़ करके गए हैं, दौड़ने लग गए पूरे घर में एकदम पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका सबसे प्रिय भक्त जो है बाहर खड़ा है। ये घटना पहले भी हो चुका है, किसी को पता है? हैं? ये कहा ये हाँ, पकड़ लिए आप लोग, कथा तो पता है आप लोगों को। तो ये घटना पहले भी हो चुका है कि नहीं हो चुका है? वही घटना रिपीट हो रहा है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आचार्यों के जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो रैंडम नहीं होती हैं, क्योंकि महाप्रभु कौन है वास्तव में? एकदम वही चीज घट रहा है। उसी प्रकार से जैसे भगवान दौड़ के आए थे सुदामा के लिए, वैसे महाप्रभु जो है एकदम अंदर से दौड़ते हुए आए हैं, एकदम उनके आंखों में आंसू है, देखने के लिए कि मेरा जो भक्त है वो किस परिस्थिति में जो आ गया है। और एकदम बाहर एकदम दौड़े हैं। सनातन का वो एकदम पूरा उनका बाल बड़ा है, दाढ़ी निकला हुआ है, गाल धस गए हैं क्योंकि भोजन मिला नहीं है, शरीर एकदम दरिद्र अवस्था में है एकदम। और देख करके, लेकिन महाप्रभु को कुछ नहीं, मेरा भक्त है सामने, जा करके एकदम जो है उनको गले से एकदम लिपट के लगा लिए। ठीक है, कुछ नहीं, क्या गंदा क्या मटमैला, कुछ नहीं, भगवान और भक्त के बीच में क्या अंतर। तो पूरा जाकर के उनको जो है गले से लगा लिया। सनातन गोस्वामी भगवान को लेकिन नहीं पकड़ पाए, उनका हाथ जो है ना वो उठ नहीं रहा कि मैं महाप्रभु को गले, मन तो बहुत कर रहा है उनका कि मैं भी उनको पकड़ लूं, लेकिन वो कर नहीं रहा, क्योंकि उनको संकोच हो रहा है कि मैं इतना गंदा हूं, है ना, और भगवान जो है मेरा स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये तो अपराध है मेरे लिए। तो अपना हाथ नीचे किए हुए हैं, वो मुट्ठी बांध लिए हैं, और उनके मन में एकदम वो एक सोचिए कितनी तीक्ष्ण इच्छा उनके मन में है कि मेरे स्वामी मेरे सामने है, मैं उनको एक बार पकड़ना चाहता हूं, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं अपराध करूंगा। तो इस प्रकार का विचार लेकर के सनातन गोस्वामी जी वहां पर हैं, और महाप्रभु जो है उनको गले से लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन तुम थे कहाँ अभी तक, मैं तो बहुत देर से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा, और महाप्रभु भी जो है एकदम उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। तो सनातन गोस्वामी फिर उसके बाद कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो महाप्रभु जो हैं वो फिर चंद्रशेखर आचार्य को कहते हैं कि इनको अंदर लेके जाओ, इनका जो है इनको नया वस्त्र दो, इनको स्नान करवाओ, इनका जो है पूरा जो बाल वाल है सब कुछ ठीक करवाओ, सब कुछ साफ करवाओ। तो इस प्रकार से चंद्रशेखर आचार्य उनको लेकर के गए, पूरा उनका शरीर जो है अच्छे से साफ सुथरा किया गया, स्नान करवाए, शेविंग वेविंग सब कुछ करके
बढ़िया से फिर उनको प्रसाद दिया गया पाने के लिए। तब उसके बाद जब वापस क्या बोलते हैं कि जब वो आए हैं तो सब कुछ तो ठीक है। तो सनातन गोस्वामी को इवेंचुअली, अच्छा अभी पॉइंट भूल गया मैं, प्रसाद से पहले घटना है ये। तो वहाँ पर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जब स्नान सब कुछ कर लिए तो चंद्रशेखर आचार्य क्या कहते हैं, उनको ला करके बढ़िया एक धोती पकड़ाते हैं उनको पहनने के लिए। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, मैंने तो छोड़ रखा है संसार, आप अपना जो प्रयोग किया हुआ जो आपका वस्त्र है आप मुझे वो दीजिए। तो चंद्रशेखर आचार्य जो अपना पुराना धोती कुर्ता था, जो था वो कुर्ता तो नहीं, धोती जो है अपना ला और उत्तरी जो है ला करके सनातन गोस्वामी के, जो सनातन गोस्वामी उसको पहनते हैं। और वो जो कंबल जो उनको वहां भौमिक से मिला था, याद है कि भूल गए? किस किस कलर का कंबल था वो? मैंने बताया था, है ब्लैक। मैंने किस कलर का बताया था? मैंने कोई कलर नहीं बताया था, चेक कर रहा था, तो मुझे भी नहीं पता है कौन सा कलर है। लेकिन कंबल था। तो वो कंबल जो है वो अपने ऊपर डाले हैं, भगवान के सामने आए हैं। तो महाप्रभु जो है उनसे वार्तालाप चल रहा है, परंतु रह रह करके महाप्रभु का जो दृष्टि है उस कंबल पे जा रहा है ना, बार बार ऐसे ऐसे करके उनकी दृष्टि जा रही है। तो सनातन गोस्वामी जो है इस चीज़ को देख के समझ जाते हैं, भाप जाते हैं। तो तुरंत जैसे ही वो वार्तालाप सब कुछ समाप्त होता है, अपने अपने कार्य में सब संलग्न हुए हैं, सनातन गोस्वामी तुरंत उठ करके गए हैं बनारस की घाट पर। वहीं पर एक भिखारी बैठा हुआ था है ना, भगवान के नाम पे दे दे, तो वो मांग रहा है भिखारी। तो सनातन गोस्वामी जो है उनके पास आते हैं, अपना कंबल उतारते हैं और कहते हैं भिखारी से कि तुम्हारा जो ये कंबल है ना, ये मुझे चाहिए। तो भिखारी को भी लगा कि मजाक करने के लिए कोई आया है। कहता है कि स्वामी जी, कि क्या आप शाम के टाइम में मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, मैं खुद गरीब हूँ, ये कंबल भी ले लेंगे तो क्या चलेगा? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं अपना कंबल तुम्हें दूंगा। वो चौंक गया क्योंकि वो कंबल एकदम रिच क्वालिटी का था। तो वो कंबल सनातन गोस्वामी उसको दिए भिखारी को, और भिखारी से जो है उसका पुराना कंबल ले करके आ गए। और फिर जब वो ले करके वापस आए हैं, तब सनातन गोस्वामी का जब दृष्टि वापस गया है उसके ऊपर, तो मुस्कुरा दिए हैं। तो सामने सनातन गोस्वामी मुस्कुरा रहे हैं और इधर महाप्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का हृदय जान गए। क्योंकि वो भगवान से फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब तुमने इस संसार को त्याग दिया तो एक कंबल से क्या मोह लगाए हो, है ना। तो ये भाव जो है सनातन गोस्वामी जी को समझ में आ गया। तो इसीलिए देखो, ये बात चैतन्य महाप्रभु अगेन इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं सबके सामने कि सनातन गोस्वामी जी का एक आचरण कितना सुंदर है। कि वो एक तो पहले तो वो उस मतलब उनको पता है कि मैं किस आश्रम में हूँ और किस भाव में हूँ और मुझे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और उसके अनुकूल मुझे क्या करना है, वो हर चीज को लेकर के ध्यान रखे। इसीलिए सनातन गोस्वामी वैष्णव आचरण के आचार्य हैं कि वैष्णवों के आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये भाव वहां पर दिखता है। और इस प्रकार से जब सब वहां पर हुआ तो एक बार वहां पर फिर और भी छोटी मोटी कथाएं हैं। तो इसमें दोपहर के समय में वो मधुकरी करने के लिए जाते थे, बगल में ही एक घर था एक और भक्त का, वहाँ बैठ कर के मध्याह्न प्रसाद पाना। तो ये सब छोटे छोटे जब लीलाएं हो गई, तो उसके बाद अब समय आ गया। अब महाप्रभु कहते हैं कि मुझे जो है जगन्नाथपुरी के लिए निकलना है। तो सनातन गोस्वामी जी को फिर अब चैतन्य महाप्रभु जो हैं आज्ञा देते हैं, कहते हैं कि सनातन, अब जो है हमें यहाँ से, तुम्हें जो है यहाँ से वृंदावन जाना है, ये मेरा आज्ञा है। और वृंदावन जा करके तुम्हें 4 महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। सबसे पहला है, भगवान कृष्ण के जो जितने भी लीला स्थली हैं उनको पता लगाओ, व्रज में जो सब लुप्त हो गई हैं उन्हें वापस से प्रकट करो। दूसरा, शुद्ध भक्ति के जो नियम होते हैं, शुद्ध भक्ति किस प्रकार से किया जाता है, उन नियमों को स्थापित करो। तीसरा, भगवान कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करो। और चौथा, वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसके लिए ग्रंथ को लिखो। बात समझ में आ रहा है? तो हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है, देखो मैं ग्रंथ का नाम भी भूल गया, हरिभक्ति विलास, धन्यवाद। तो हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिभक्ति विलास। तो उसमें हमारा जितना भी हम लोग जो फॉलो करते हैं सिस्टम वैष्णवों के मध्य में,
कि किस प्रकार से भगवान की पूजा होनी है, कैसे प्रणाम करते हैं। जो आप लोग वैष्णव एटिकेट बुक जो पढ़ते हैं, तो सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका सोर्स क्या है? वो हरि भक्ति विलास से आता है। ठीक है, 6 वॉल्यूम में ग्रंथ लिखे गए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। तो देखो, तो इसमें सनातन गोस्वामी जी को एक विशेष आज्ञा दी है कि वैष्णवों का आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर तुम ग्रंथ लिखो। कौन कह रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने भी आपको उदाहरण दिया, अपने जीवन से, अपने आचरण से कितना सारा ज्ञान दे रहे हैं सनातन गोस्वामी की, उनका एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। अभी तो कथा आगे बढ़ेगी तब आपको मालूम चलेगा। तो इस कारण से यह सब कुछ जब उन्होंने 4 आज्ञा दिए, पहला ये लीला स्थलियों का खोजना है, शुद्ध भक्ति की स्थापना करनी है, भगवान कृष्ण के विग्रहों की स्थापना करनी है, और वैष्णव आचरण पे ग्रंथ का निर्माण करना है। ये 4 आज्ञा देने के बाद, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जिन भक्तों को वृंदावन और भेजा है तुमसे पहले, तुम उनका भी ध्यान रखो वहां पे जाके। तो ये वहां पर 2 महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बता दूं। पहला कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से पहले भी कई भक्तों को भेजा था, जैसे भूगर्भ गोस्वामी थे, लोकनाथ स्वामी थे, इन सब आचार्यों को भेजा था यही सब कार्य करने के लिए। और सनातन गोस्वामी जी इतने पॉपुलर थे वृंदावन में अपने समय में कि आसपास के व्रज के जो गांव के लोग थे वो अपना प्रॉब्लम सुलझाने के लिए भी जो है गोस्वामी जी के पास आते थे कि हम अपना समस्या बताएंगे। इन्होंने अपने मुख से कह दिया कि ऐसा होना चाहिए, तो वो वही करते थे लोग। तो उनके लिए वही उनके सरपंच भी थे एक प्रकार से। तो सनातन गोस्वामी जी जो हैं, सब गोस्वामी जो 6 गोस्वामी जब वृंदावन में इकट्ठे होते थे, तो सनातन गोस्वामी जी हैं उनकी प्रमुखता होती थी वहाँ पे। और वो मतलब उनसे लोग उनका उनका क्या बोलते हैं, गाइडेंस लेते थे कि हमें किस जगह पर क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये तो महत्वपूर्ण बात पहला है। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु पर जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इससे एक और चीज समझ में आता है क्या, कि भक्तों को सदैव एक क्या समूह में ही रहना चाहिए, है ना। तो एक हमेशा एक यूनिटी में रहना चाहिए, हमेशा एक लीडर के आश्रय में रहना चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक आश्रय में रहना चाहिए हमेशा, किसी न कोई आपको हमेशा गाइड करने के लिए रहे, एक गाइडिंग पिलर हमेशा रहना चाहिए। इस प्रकार के भक्तों के समूह में हमेशा रहना चाहिए। वही हमेशा हर जिस भक्त को भेजते थे महाप्रभु, सबको इसी प्रकार का आदेश दे के भेजते थे। तो ये जो कल्चर है कि भक्त लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की समस्याओं को देखते रहें, एक दूसरे के प्रश्नों का समाधान निकलता रहे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। और यही सब आज्ञा दे करके चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि अब तुम वृंदावन के लिए यहाँ से प्रस्थान करो। अब वो घड़ी आ गया जब उनको बिछड़ना है। अब सनातन गोस्वामी जी को पता नहीं कि मेरा जीवन में आगे क्या घटेगा। ठीक है, दोबारा कभी महाप्रभु से मिलना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि महाप्रभु जा रहे हैं कहाँ? जगन्नाथपुरी। इनको जाना है कहाँ? वृंदावन। ठीक है, और वो तब की बात है जब लोग पैदल या बैलगाड़ी से जाते थे। ठीक है, पैदल ही अधिकतर लोग चलते थे। सोचिए वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल जाना है। ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो एक काम कर सकते हैं, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का टिकट ले सकते हैं। हाँ हाँ, तो दिल्ली से भी जाएगी वो, ट्रेन भी होगी, तब भी आपकी हालत बैलगाड़ी से बुरी होगी। हाँ, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, तब आपको फील हो जाएगा कि वृंदावन से जगन्नाथपुरी कितना दूर है। वो ट्रेन ये इंश्योर करेगी कि आपके मन में एक बार तो भाव आए कि मैं यहीं दरवाजे से कूद जाता हूँ। तो इस प्रकार का भाव आ जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पैदल जाना कितना दूर होगा। अच्छा, तो इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल रहे हैं। दरवाजे पर खड़े हैं, सनातन गोस्वामी जी उनको देख रहे हैं, प्रणाम करते हैं। वो उनका अगेन अश्रुपूरित नेत्र है। वो घूम घूम करके महाप्रभु को देख रहे हैं कि दोबारा अब आपसे मिलना होगा भी कि नहीं होगा, है ना। और महाप्रभु भी वहां पर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। सनातन गोस्वामी जो है वो घूम घूम कर बार बार देख रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर वृंदावन निकलना है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जो है फिर बनारस से वृंदावन के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। तो ये हमारा प्रथम खंड था। अब जब हम इसके आगे सुनेंगे तो हम जगन्नाथपुरी की कथा सुनेंगे, जो कि अगली कक्षा होगी। हरे कृष्णा। जगत गुरु